प्रिय मित्रों, शुभ संध्या। सबसे पहले मैं डॉक्टर मनिक मोहन शुक्ला, विभागाध्यक्ष बीएड विभाग, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया, आप सभी का आज के इस वार्तालाप में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें विश्वास और विचार पर चर्चा करेंगे, सफलता और सार्थकता पर चर्चा करेंगे कि सफलता क्या है, सार्थकता क्या है, विश्वास क्या है, विचार क्या है, और लोकतंत्र के जो मजबूत हथियार हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो हमारे मूल्य हैं, मूल्यों में कैसे गिरावट आ रही है उस पर चर्चा करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज हम इस बात को जान रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार कलम होता है। तो यहाँ विचार ये करना चाहिए हमें, ये विचारणीय बिंदु है कि कलम पकड़ना कौन सिखाता है। कलम पकड़ना सिखाने वाले प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए हमारे अध्यापक हैं। तो प्रबुद्ध लोगों की पहली शर्त क्या है? प्रबुद्ध लोगों की पहली शर्त है असहमति। किसी बात पर जल्दी सहमत नहीं होते हैं। अब यहाँ बात आता है कि कोई बात विश्वसनीय है कि नहीं है, विचारणीय है कि नहीं। तो विश्वास और विचार ये विवेक की धुरी से जुड़े रहते हैं। अर्थात जो विवेक होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और विश्वास और विचार दोनों को जोड़ कर रखता है। हमें अपने भीतर मजबूत इरादा और उत्तम विचार लाना चाहिए। एक शिक्षक होने की पहली शर्त है ये सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि हमें अपने आप को समझना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये मुझे समझना होगा। और ये हर प्रबुद्ध वर्ग कहता है, हर प्रबुद्ध आदमी कहता है। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। अध्यापक को नीड और ग्रीड में अंतर समझना होगा, यानी लालच और आवश्यकता में अंतर समझना होगा। क्योंकि आवश्यकताएं तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें या लालच जो होती है वो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। तो क्या हमारी सफलता है, क्या हमारी असफलता है, क्या हमारी अगर कोई हम सफल हो गए तो सफलता में हमारा सार्थकता भी जुड़ा हुआ है कि नहीं है। तो सफलता और सार्थकता में अगर हम अंतर करें एज ए टीचर तो कोई ज़रूरी नहीं, मेरा अपना मानना ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सफलता के बाद, यानी सफलता प्राप्त करने के बाद जीवन की सार्थकता हो। सार्थकता का आशय पीस ऑफ माइंड से है, मस्तिष्क में शांति से है, और मस्तिष्क में शांति जरूरी है। आज हम लोग सफलता के लिए परेशान हो रहे हैं, ये सफलता हासिल कर लें, ये मुकाम हासिल कर लें, लेकिन क्या हम कभी सार्थकता की बात सोचते हैं कि हमारे सफलता की सार्थकता क्या है? हम सोचते हैं कि देश ने मेरे लिए क्या किया, माता पिता ने मेरे लिए क्या किया, समाज ने मेरे लिए क्या मैंने कभी ये सोचा, क्या हमने कभी ये सोचा कि हमने देश के लिए क्या किया? हमारा जीवन देश के लिए किस तरह से सार्थक है? क्या केवल हम 50,000 की बाइक, 1 लाख की बाइक लेकर के और सोने की जंजीर पहन करके और 5 रुपया 2 रुपया किलो गल्ला अनाज लेने के लिए चले जाते हैं दुकान पर मोटरसाइकिल लेकर के? क्या यही सार्थकता है जीवन का? आप देखिए, दिखाई पड़ रहा है यही। तो सवाल यहाँ ये है कि आज हम लोग सार्थकता के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो है सफलता के लिए परेशान हो रहे हैं और सार्थकता की बात नहीं सोचते हैं। आज बहुत सफल आदमी कोई है मान लीजिए, लेकिन ना उसको नींद आती है, ना कुछ खा पाता है, ना कुछ पी पाता है, ना स्वास्थ्य सही रहता है। तो क्या उसका जीवन सार्थक है? क्या आप ये मानते हैं कि उसका जीवन सार्थक है? हमें तो नहीं लगता कि उसका जीवन सार्थक है। सबसे पहली बात यह है कि हमें सुसंस्कृत होना चाहिए। आज हमें अपने आप को अगर बचाना है तो हमें सुसंस्कृत होना होगा और अपनी योग्यता को प्रमाणित करना होगा। अगर हम अपने आप को बचाते हैं, अन्यथा जो टीचिंग है ये भी फैक्ट्री की तरह हो जाएगी।
कि 4-10 बजे पैर आइए और 4 बजे पैर की धूल झाड़ के और अपने घर जाइए। जीविका प्रदान करने वाली फैक्ट्री रूपी विद्यालय से अपने घर जाइए। देखिए, सवाल यहाँ ये है कि आज कमियाँ हर तरफ आई हैं। आज मूल्य एवं मान्यताएँ बदल रही हैं, ये आप जान रहे हैं। कैसे बदल रही हैं? एक समय में जो जज होते थे वो न्यायमूर्ति होते थे, लेकिन आज आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। एक समय में डॉक्टर जो होते थे भगवान होते थे, लेकिन आज आपका जब ऑपरेशन कर देंगे, पेट फाड़ देंगे तो इतना पैसा दीजिए तब सिलेंगे। जो स्थितियाँ हैं, जो समाज देख रहा है, आप देख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो आप देखिए कि वास्तविकता क्या, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। एक समय में शिक्षक गुरु था, अर्थात मानस पिता कहा जाता था, पर आज क्या आज शिक्षक गुरु कहलाने के योग्य है? अगर है तो यूनेस्को का रिपोर्ट आता है कि हिंदुस्तान का 45% अध्यापक विद्यालय नहीं जाता है, और जो जाता है वो उसका 45% उस दिन शिक्षण कार्य नहीं करता है, केजी से पीजी तक। देश का वैभव विश्वविद्यालयों से संबद्ध होता है और दूषित विश्वविद्यालय संपूर्ण राष्ट्र को दूषित कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि हम विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए हैं और विश्वविद्यालय शिक्षा में भी अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हमें अपनी कमियों को देखना होगा। एक समय था जब छात्र शिष्य था, पर आज क्या आज छात्र शिष्य के रूप में है? एक समय में शिक्षक आदर्श होता था, लेकिन आज क्या शिक्षक का आदर्श अनुकरणीय है? क्या शिक्षक के आदर्श को छात्र अनुकरण के रूप में देखता है? मेरा अपना मानना यह है कि यदि हम अपने विद्यार्थियों से शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्य लेने लगेंगे तो विद्यार्थी हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थी हमसे दूर हो जाएगा। तो मेरे कहने का आशय यहाँ यह है कि गिरावट हर तरफ से आई है, लेकिन हम में ज़्यादा गिरावट आई है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा गिरावट आई है। आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कमजोरी कहीं आई है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में आई है, और विशेषकर उच्च शिक्षा में, और उसमें भी विशेषकर अध्यापक शिक्षा में। मतलब ये सही है कि प्राथमिक शिक्षा की नींव कमज़ोर है, माध्यमिक शिक्षा की दीवारें भी जर्जर हैं, और उच्च शिक्षा के कंगूरे बेदम दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है, फिर भी अध्यापक शिक्षा उसमें एकदम से खोखली हो गई है। तो हम जो मूल्यों के निर्माता हैं, जो मूल्यों को बच्चों के मानस पटल पर अंकित करते हैं प्रारंभ में अध्यापक, और अध्यापकों का निर्माण होता है अध्यापक शिक्षा से, हम उसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी सरकार उसी पर ध्यान नहीं दे रही है। किस तरह से डिग्रियां अध्यापक शिक्षा में बढ़ रही हैं, आपसे छुपा नहीं है। तो गिरावट को कैसे दूर किया जाए? आज जो हमारी जो सोच है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, ये कोई तर्क नहीं हुआ कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं। आज जो है संकट इस बात का नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, संकट ये है कि हम कब करेंगे। कोई कहता है भाई कब करोगे? अरे ठीक है, कुछ निश्चिंत हो जाए तब करेंगे कोई काम। अरे निश्चिंत हो गए कब कीजिएगा? दुनिया में काम करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ताकत, पैसा, समय, और जो चौथी चीज़ है वो है कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति। तो अब आप देखिए, आप कहते हैं कि कुछ निश्चिंत हो जाए तब करेंगे, तो कैसे निश्चिंत होइएगा तब करिएगा? ये तीनों चीज़ें, ताकत, पैसा और समय, तीनों साथ में नहीं मिलती हैं। बचपन में ताकत है, समय है तो पैसा नहीं है, जवानी में ताकत है, पैसा है तो समय नहीं है, और बुढ़ापा में पैसा है, समय है तो ताकत नहीं है। तो कब कीजिएगा? अर्थात आप कुछ कीजिए, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति से पहले मत रुको। ये विवेकानंद का कथन है। विवेकानंद अगर यही सोचे रहे कुछ पहले तो करेंगे, तो 39 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी और वो विश्व में जाने जाते हैं। तो उस तरह के बनिए, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीत निधान बने, फहराए तिरंगा अंबर तक माँ का धानी परिधान रहे, और जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।